नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैंने कल एक ट्यूटोरियल सीरीज चालू करी है जिसमें मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी के बारे में बता रहा हूं। उसका मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो को आप जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मेरा मोटिवेशन लेवल अच्छा बनेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊंगा दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो बेल वाला आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कि मैं किस तरीके का कंटेंट लेके आता हूँ। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। कल की वीडियो में मैंने आपको स्केल को बनाना बता दिया था कि हम किस तरीके से एक स्केल में कौन से नोट्स हैं इनको पता कर सकते हैं। मैं एक और बार आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टैम्प वाला टूल है। तो जैसे मेरे को अभी कोई मेजर स्केल में कौन से नोट्स आते हैं ये पता करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर अभी ई मेजर का अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैंने ई मेजर यहाँ पर ई मेजर पर पेस्ट किया। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को ये नोट्स दिखने लग गए। अब देखो दोस्तों, ई मेजर का जो लास्ट जो नोट होता है वो है डी शार्प, है ना। तो अभी मेरे को अब आगे ले जाना है। तो इससे आगे के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा उठा के रख लिया। ऐसे ही मैं अभी पीछे करता हूँ, एक ऑक्टेव नीचे भी मेरे को करना है। तो मैं डी शार्प मैंने इस तरीके से लगा दिया लास्ट नोट। तो इस तरीके से देखा जाए तो और ज़रूरी नहीं है मैंने 3 ऑक्टेव ही किए हैं। यहाँ पर आप कितने भी ऑक्टेव ऊपर नीचे जा सकते हो। तो वो सारे नोट्स होते हैं ना, वो शामिल रहते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जैसे मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको ध्यान हो हल्का फुल्का, कि मैंने आपको ये कहा था कि जैसे D6 का साउंड है और वो D5 के साउंड से हमको थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ सुनाई देता है। तो दोस्तों, इसका एक साइंटिफिक लॉजिक और है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर साइन वेव का यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि साइन वेव पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी को दिखाने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहती है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने सीरम के अंदर ओपन किया हुआ है साइन वेव को। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पैरामीट्रिक EQ2 का। तो मैं इसको अभी डीअटैच कर देता हूँ। अब आप देखना कि मैं यहाँ पर, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर C5 को, यहाँ पर नोट को मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको ये रहा C5, C6, C5। तो अभी हम एक इसको देखते हैं इस EQ में, यहाँ पर कहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 266 के आसपास आ रही है। देखो, मेन जो फ्रीक्वेंसी है, साइन में ही ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है जो पर्टिकुलरली एक ही जगह पर आती है। अभी आपको और जो नॉइज दिख रहा है वो बार बार रिपीट होने की वजह से थोड़ा सा दिख रहा है। तो देखो, यहाँ पर इसकी जो आ रही है 264 के आसपास आ रही है। अब जब मैं C6 पर ले जाता हूँ तो अभी आप देखना क्या कमाल होता है। जैसे मैंने इसको एक ऑक्टेव ऊपर की ओर भेजा, तो अब C6 पर हम देखते हैं तो ये आ रही है 529 के आसपास। तो आपने देखा कि मतलब 250 के आसपास अगर हम उसको माने तो 529, 500 मतलब लगभग डबल आ रही है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, और अभी इसमें हो सकता है आपको पूरी क्लियर तरीके से साउंड दिखाई नहीं दे, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी में भी ये साउंड सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें ये परफेक्ट नहीं है साउंड, इनमें भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हो कि जस्ट डबल हो रहा है साउंड। तो वो काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे आपको पता लगता है कि एक पैटर्न में अगर हमारी चीज़ें रखी होती हैं तो हमारे माइंड को वो अच्छी लगती हैं देखने में, और सुनने में भी ऐसा ही होता है। तो देखा जाए तो लगभग जस्ट डबल करते ही वहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी का साउंड थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। तो मतलब ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी एक तरीके से वाइब्रेशन होती है। तो अभी डबल वाइब्रेशन हो रही है, तो वो साउंड थोड़ा सा और पतला हमको होकर सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा टफ हो गया हो, लेकिन ये है साइंस से रिलेटेड। आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो माइंड है वो पैटर्न्स को पसंद करता है, और उसी की वजह से हमको D5 का जैसे साउंड है वो D6 नोट के बराबर दिखता है। कभी कभी थोड़ा सा पतला दिखता है D6, लेकिन ये एक जैसे इसलिए सुनाई देते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी चक्कर है, वहाँ पर भी पैटर्न्स बनते हैं। और यही खेल हमारे स्केल्स में रहता है। अब हम कोई भी स्केल के अंदर, मैं आपको अभी यूनिवर्सल बता रहा हूँ, है ना। कोई भी स्केल के अंदर हम कॉर्ड्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं इसके बारे में पता करेंगे। दोस्तों, किसी भी स्केल को ले सकते हो आप, ये यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, जैसे सपोज करो मैं अभी यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टैम्प पर जाके, और मैंने यहाँ पर ले लिया है माइनर, है ना। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ ई माइनर। तो ये ई माइनर हमारा जो ई माइनर हमारा स्केल आ चुका है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो
तो ये मैंने यहाँ पर ई माइनर में जो नोट्स हैं वो मैंने रख लिए हैं। एक ऑक्टेव नीचे और चलते हैं और एक ऑक्टेव ऊपर और चलते हैं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा पियानो में, ठीक है, और पियानो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्केल जनरेट करते हैं। तो मैं अभी कॉन्टैक्ट का पियानो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने घोस्ट नोट को एक्टिवेट कर रखा है। तो इस स्केल के अंदर आने वाले कॉर्ड्स कौन कौन से हैं उनको हम पता करने वाले हैं। अब कॉर्ड्स ये तो मैंने माइनर और मेजर में बता रहा हूँ आपको, कोई भी और भी स्केल हो सकता है, लेकिन ये रूल आप हमेशा याद रखना। ये रूल मैंने ही अपनी तरफ से किया हुआ है, हो सकता है ये पहले मुझसे पहले भी किसी ने बनाया हो, लेकिन मैंने किसी से टेक्निकली पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये नहीं पता है कि ये रूल वास्तव में होता है नहीं होता। लेकिन ये मेरा जो रूल है ये सभी जगह काम करता है। तो जैसे हमारा जो अभी स्केल है वो है ई, तो सबसे पहले मैं एक नोट ई पर बना लेता हूँ। तो ये मैंने ई पर बना लिया। अब ई के बाद जो सक्सेसिव नोट आ रहा है उसको छोड़कर दूसरा नोट, अगले वाला सक्सेसिव नोट लो आप। जैसे ये देखा जाए तो इस स्केल में जो अभी दूसरा नोट आ रहा है ये आ रहा है, और इसके बाद वाले को लेना है हमको एक छोड़ के, तो ये वाला हुआ। और अब इसके बाद वाला एक और सक्सेसिव नोट है, उसको छोड़कर हम उसके बाद वाला लेंगे। तो ये हमारा एक कॉर्ड बना ई में, ई माइनर के अंदर आने वाला। तो ये वाला जो नोट है, अभी ई माइनर और मेजर किस तरीके से हम पता करते हैं कि माइनर और मेजर किस तरीके से कौन से कॉर्ड होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे 2 और 3, मतलब माइनर में तो छोटा पहले आता है, 2 का ब्रेक आ रहा है और फिर उसके बाद 3 का आ रहा है। और मेजर में क्या होता है, 3 पहले आता है, मतलब बड़ा वाला पहले आता है और छोटा वाला बाद में आता है, 2, है ना। तो 3 का ब्रेक पहले होता है, फिर उसके बाद 2 का होता है। तो यहाँ पर 3 नोट्स का ब्रेक है, उसके बाद 2 नोट्स का ब्रेक है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये अभी हमने ये जो इस स्केल के अंदर जो कॉर्ड आ रहा है ये बनाया था, ये हमने एक एक सक्सेसिव नोट को छोड़ के बनाया है, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो उससे हमको ये एक तो ये कॉर्ड मिला, तो ये आता है, ये कॉर्ड ई माइनर के अंदर आता है। अब हम चलते हैं, अभी हम दूसरे नोट पर, ई माइनर स्केल में जो दूसरा नोट आता है ये वाला एफ शार्प आता है। अब एफ शार्प पर हम बनाने वाले हैं सेम कॉर्ड का तरीका। तो अभी हम इस वाले को खाली छोड़ देंगे और ये वाला लगाया, और अभी हम इस वाले को खाली छोड़ेंगे, ये वाला लगाया। तो अभी आप देखोगे इसमें है 2 और 2। तो ये वाला जो कॉर्ड है इसको डिमिनिश कॉर्ड बोला जाता है। तो हर स्केल में एक डिमिनिश कॉर्ड होता है। आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि डिमिनिश कॉर्ड का आप देखोगे तो रेंज है ना, इसमें 2 नोट की रेंज ही होती है, यहाँ पर 2 और 3 नोट की रेंज होती है। मेजर में भी देखोगे तो 3 और 2 की होती है, और माइनर में भी देखोगे तो 2 और 3 की होती है, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 2 की होती है। तो इसकी रेंज थोड़ा सा कम होती है, इसलिए इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आप चाहो तो इस कॉर्ड को छोड़ सकते हो, या आप ये भी सोच सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कर सकते हो। लेकिन बिगिनर में हो तो इसलिए मैं आपको मना करूंगा, इसको आप मत लेना 2 और 2 की रेंज वाले को। तो अब हम अगले पर चलते हैं। तो अगला कॉर्ड आता है हमारे पास ये वाला। अब इसमें भी हमको एक खाली छोड़ना है, दूसरा भरना है, और इसके बाद एक खाली छोड़ना है, दूसरा भरना है। तो अभी ये हमारे पास देखो, यहाँ पर 3 का गैप है और 2 का है, तो 3 और 2 मतलब मेजर, तो यहाँ पर हो गया जी मेजर, ठीक है। अब हम अगले पर चलते हैं, ए, और ये खाली छोड़ा और ये भर दिया, तो ये हो गया। अभी देखो 2 और 3 का है यहाँ पर, राइट, 2 और 3 का, तो ये हमारे पास हो गया ए माइनर। अब हम आते हैं यहाँ पर बी पर, अब ये आ गया बी माइनर। अब हम आते हैं सी पर, तो सी मेजर आ गया। देखो ये मैं वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, एक एक सक्सेसिव नोट है उसको हटाता चल रहा हूँ। ये आ गया हमारा डी मेजर, देखो है ना, 3 खाली है और 2 हैं। और ये हमारा अगेन ई माइनर आ गया। तो अभी मैं इनको हटा देता हूँ। अभी हमारे पास जो कौन कौन से ई माइनर के अंदर कॉर्ड आए हैं, एक तो आया है हमारे पास, मैं इसको बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक तो हमारे पास आया है ई माइनर, जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर और डी मेजर। अब दोस्तों, आप जो भी कंपोजिशन यूज करते हो उसमें आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना होता है। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको क्या करना होता है, इन ही कॉर्ड्स का, देखो यहाँ पर मैंने डिमिनिश वाला कॉर्ड हटा दिया है, इन ही कॉर्ड्स में से कोई भी कॉर्ड्स को आप यूज कर सकते हो और अपना एक कंपोजिशन के लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने पोजिशन बनाई है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ और इनको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने पीछे कर दिए हैं बाकी सारे। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये नोट्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो D7 है,
इसको मैं D6 भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये भी कर सकता हूँ। तो अभी भी ये जो कॉर्ड है वो G मेजर है। इन नोट्स की लोकेशन है, इसको चेंज कर सकता हूँ, अप डाउन कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना। चाहूँ तो मैं G को ऊपर भी भेज सकता हूँ, तो ये अभी ऊपर चला गया। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, तब भी ये कॉर्ड चेंज नहीं होता है। ये ऐसा इसी कॉर्ड के साथ नहीं, किसी भी कॉर्ड के साथ कर सकते हो। आप चाहो तो ई माइनर के साथ करो, किसी के भी साथ करो। तो अभी जैसे यहाँ पर अभी मैं एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक नोट एक कॉर्ड ये वाला ले लेता हूँ, तो ये वाला ले लिया, और एक कॉर्ड मैंने ये वाला ले लिया। तो अभी ये कॉर्ड प्रोग्रेशन भले ही आपने रैंडमली लिया है, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगेगा। अभी हो क्या रहेगी, इसकी रेंज काफ़ी लंबी फैल रही है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले जो नोट्स हैं उनको मैं ऑक्टेव डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके। ये मैंने ऑक्टेव डाउन शिफ्ट कर लिया है। तो अभी हम इसको बाकी सभी नो कॉर्ड्स को हटा देते हैं। अब हम इसको सुन के देखते हैं। तो अब भी पीछे की ओर ये जो सीरम का साउंड है इसको मैं हटा देता हूँ, जिससे अभी हमको सुनने में परेशानी हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। आपको जो भी मेरे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ वो सारे अब आपको राइट में बॉटम में दिख रहे होंगे। अभी लेफ्ट बॉटम में तो आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी। तो अभी सुनते हैं, ये देखो, सेकंड कॉर्ड प्रोग्रेशन, थर्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन और फोर्थ कॉर्ड, मतलब सॉरी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन है। फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड। तो ये इस तरीके से मैंने आपको माइनर पर ही नहीं बताना सिखाया, ये मैंने आपको मेजर या फिर इसके अलावा जो भी स्केल एग्जिस्ट करते हैं मैंने उन सभी पर आपको बनाना सिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेजर को भी यूज़ करते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं बनाने वाला जैसे सीरम में मैंने कर दिए थे। अभी मैं जो शॉर्टकट लूँगा, मैं यहाँ पर व्यू पर जाऊँगा, और व्यू पर आप देखोगे यहाँ पर मैं स्केल हाईलाइट में जाकर अभी मैं जैसे यहाँ पर डी मेजर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे जो जो नोट हाईलाइट हो रहे हैं ना, मतलब ब्राइट हैं हल्के हल्के, वो सारे उस नोट के अंदर आते हैं, उस स्केल के अंदर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि डी शार्प नोट है। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने क्योंकि आपको नोट्स का नाम कैसे होता है वो बता दिया। डी शार्प नोट है, ये डार्क हो रहा है तो मतलब ये नहीं आता है। तो आप इस तरीके से सेटिंग करके देख सकते हो। और अभी तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, डी के अंदर, डी मेजर के अंदर जो कॉर्ड्स आते हैं उनको ड्रॉ करने वाला हूँ जल्दी से। ज़्यादा नहीं ड्रॉ करूँगा। ये सक्सेसिव नोट को हटा दिया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया ई माइनर, है ना, तीसरा। देखो मैंने जो रूल बताया मैं उसी से ही चल रहा हूँ। अब ये लास्ट वाला इसमें जो आया है डिमिनिश कॉर्ड आया है, वो आया सी शार्प डिमिनिश। तो इसको डिमिनिश में दो दो का हुआ है तो मैंने इसको हटा दिया है। तो ये कॉर्ड आए हैं हमारे डी मेजर के अंदर। अब आप देखो कि आप किसी भी स्केल के अंदर कोई भी कॉर्ड जनरेट आप पता कर सकते हो कौन कौन से कॉर्ड लग रहे हैं, मेजर माइनर तक ही नहीं। ये तरीका मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है। अब हो सकता है यहाँ पर आप देखोगे मेजर माइनर स्केल में जो आपके कॉर्ड जनरेट हो रहे हैं वो तीन टाइप के कॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड और डिमिनिश कॉर्ड। इसके अलावा भी आपके कॉर्ड जनरेट हो सकते हैं किसी भी स्केल में, लेकिन अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे, अभी क्या है कि मेजर माइनर की हमको सुनने की इतनी आदत हो गई है कि हमको वो ही कॉर्ड अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी मैं आपको अरेबिक में करके दिखाता हूँ, अरेबिक स्केल में हम चलते हैं, तो यहाँ पर अदर अरेबिक के अंदर आ गए। अब मैं डी का जो मैंने अरेबिक स्केल निकाला है आप देखो कि वो ये वाला होता है। तो अगर हम इसमें अब चलते हैं सक्सेसिव नोट के अकॉर्डिंग, ये वाला हमें छोड़ना है और ये वाला छोड़ना है, तो ये हमारा डी मेजर निकला। अब दूसरे पर हम चलते हैं, ये वाला हमें छोड़ना है, और तीसरा, ये हमारे सारे नोट्स हैं इस कॉर्ड के अंदर आने वाले, इस स्केल के अंदर आने वाले। तो ये हमारा अब ये आ गया, डी मेजर आया है और डी शार्प मेजर आया है, देखो। और अब हम आते हैं इस पर, ये वाला हमें खाली छोड़ना है, और ये वाला हमें खाली छोड़ के हम नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से, अगर मैं इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा जी मेजर आ गया। तो ये इस तरीके से हम किसी भी स्केल का, अब ये यूनिवर्सल रूल था, उसके अंदर आने वाले जो भी कॉर्ड्स हैं किसी भी स्केल के अंदर उनको हम इजीली पता कर सकते हैं और अपनी कंपोजिशन में कॉर्ड प्रोग्रेशन पता कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सेकंड क्लास जिसमें मैंने आपको कॉर्ड
प्रोग्रेशन के बारे में पता करना बताया। कॉर्ड प्रोग्रेशन पे हो सकता है हम और भी क्लास लें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो यार मेरे को भी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं चैनल पर। बाकी आप लोग सब समझते हो आपको क्या करना है, फेसबुक पर शेयर करो, किसी व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे आप इंग्लिश की वीडियो देख लेना, चाहे आप किसी और लैंग्वेज की वीडियो देख लेना, आपको ये मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।